तो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि कैसे निकालना है कि घर में सीढ़ियां कहां बनी है। देखिए दोस्तों, कंपास अपने हाथ में ले लेंगे और उस कंपास को घर के सेंटर पर रख देंगे, अप्रोक्सीमेट सेंटर पर। और उसको रखने के बाद क्या करना है, जहां पर वो लाल सुई आकर रुक जाएगी वो हमारे घर की उत्तर दिशा है। और इसी तरह से हमारे घर में सीढ़ियां कहां बनी हुई हैं या किस किस दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये हमें उसका कंपास के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आज सीढ़ियों के बारे में समझते हैं कि सीढ़ियों का घर में प्रभाव क्या है, क्या करती हैं सीढ़ियां। देखिए, ग्राउंड फ्लोर से जब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर सीढ़ियां हमको जो ऊपर लेके जाती हैं, तो वो उस फर्स्ट फ्लोर के लिए द्वार का काम करती है सबसे पहले। तो दूसरी चीज, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए जहां जहां पर वो सीढ़ियां बनी हुई हैं उस तरह से उनके जीवन पर उसका प्रभाव रहता है। अब वो यदि सीढ़ियां सही दिशा में है तो प्रभाव सही होगा, सीढ़ियां यदि गलत दिशाओं में है तो प्रभाव गलत रहेगा। तो विभिन्न दिशाओं के माध्यम से आज समझेंगे कि घर में सीढ़ियों का क्या प्रभाव होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सीढ़ियों की दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, सीढ़ियां ऊपर की ओर उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम की ओर बनाई जानी चाहिए घर में। आज कुछ एक मिथ्स क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां रहती हैं कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बन गया है तो ये सही है या गलत है, मंदिर बन गया है तो ये सही है या गलत है। तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिशाओं के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपके घर में सीढ़ियां जो बनी हुई हैं तो किस दिशा में वो सीढ़ियां हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। यदि घर में उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं और यदि वो क्लॉकवाइज हैं, क्लॉकवाइज से मेरा मतलब है घड़ी, देखिए घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। ये स्क्रीन के ऊपर आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। आप देखिए घड़ी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। तो यदि घर में सीढ़ियां उत्तर दिशा में है और वो सीढ़ियां क्लॉकवाइज बनी हुई हैं तो क्या होगा? वो हमारे जीवन में करियर संबंधित नए अवसरों में बाधा उत्पन्न करेगी। और यदि वही सीढ़ियां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि घड़ी से विपरीत दिशा में घूम रही हैं, तो क्या होगा? वो हमारे जीवन में करियर और नए अवसरों में सहायक होंगी। उसकी अगली दिशा कौन सी है? उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में। डिग्रीज क्या है? 12 डिग्री से 33 डिग्री के मध्य में। तो यदि यहां पर सीढ़ियां फिर से क्लॉकवाइज हैं तो क्या होगा? वो वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधित प्रतिरोधक क्षमता को कम करेंगी। और यदि एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो क्या करेंगी? वो वहां पर उनके स्वास्थ्य को संबंधित, मतलब उनकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। और साथ ही साथ क्या होगा? यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो वो मदद करेगी उनको जल्दी से ठीक होने में, क्योंकि वहां की एनर्जी फील्ड इस तरह की हैं उस सीढ़ी के बने होने के कारण कि वो आपकी इम्यूनिटी को उस घर में एनहांस करेगी। अगली दिशा क्या है? उत्तर पूर्व वास्तु दिशा। यदि सीढ़ियां उत्तर पूर्व दिशा में हैं और क्लॉकवाइज हैं तो मैंने देखा है कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को आ जाती है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में
34 डिग्री से 56 डिग्री में यदि आपके यहाँ सीढ़ियां हैं तो वो उत्तर पूर्व में है। तो क्या होगा, वहां बनी हुई सीढ़ियां आपकी बौद्धिक स्पष्टता को बढ़ाएगी, आपके जीवन में आने वाले नए विचार स्पष्ट रहेंगे, आप स्पष्टवादी रहेंगे विचार में। लोग जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, उनके लिए सीढ़ियां, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत लाभकारी हो सकती हैं। उसकी अगली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व और पूर्व के मध्य में 57 डिग्री से 78 डिग्री के में यदि आपके यहाँ सीढ़ियां हैं तो वो उत्तर और उत्तर पूर्व के नहीं, पूर्व और उत्तर पूर्व के मध्य में है। तो यहां यदि सीढ़ियां बनी होंगी तो कैसा होगा, यहां रहने वाले लोग मौज मस्ती से जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते होंगे, घर में बहुत ही खुशहाली का माहौल रहेगा हमेशा। तो यहां पर सीढ़ियां, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। क्लॉकवाइज होने से क्या होगा, बिल्कुल इसके विपरीत, यानी कि यहां पर रहने वाले लोग के मन हमेशा उदास रहेंगे, उनका मौज मस्ती से कोई दूर दूर तक लेना नहीं होगा, मौज मस्ती से वो हमेशा अपने आप को दूर रखेंगे। पूर्व दिशा की चर्चा करते हैं, 79 डिग्री से 101 डिग्री तक यदि घर में सीढ़ियां हैं तो वो आपके पूर्व दिशा में है। यदि यहां पर सीढ़ियां हैं तो कैसा होगा, व्यक्ति का सामाजिक जुड़ाव बहुत अधिक रहेगा यदि यहां पर सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज है। उसके सामाजिक रिश्ते बेहतर बनाने में ये सीढ़ियां बहुत लाभकारी होंगी। इसके विपरीत यदि वो क्लॉकवाइज होंगी तो क्या होगा, सामाजिक जुड़ाव से इन लोगों को अभी लाभ नहीं होगा, इनका बना बनाया सामाजिक जीवन एकदम खत्म हो जाएगा। अब लोग रह रहे हैं किसी घर में जहां पर सीढ़ियां पूर्व दिशा में नहीं है या उस दिशा के अनुकूल हैं, और जैसे ही वो दूसरे घर में शिफ्ट किए या उन्होंने नया घर बनाया जहां पर सीढ़ियां पूर्व दिशा में है और वो उन्होंने जाने अनजाने में क्लॉकवाइज बना दी, यानी कि घड़ी के घुमाव की तरह, जैसे घड़ी घूमती है उसी प्रकार से यदि उन्होंने बना दी तो क्या होगा, उनका सामाजिक जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उनको सामाजिकता बनाने में बहुत मेहनत करनी होगी। अब पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य में यदि घर में सीढ़ियां हैं, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में यदि सीढ़ियां घर में हैं, डिग्रीज की बात करते हैं तो क्या होंगी, 102 डिग्री से 123 डिग्री तक। तो ये आपके फालतू विचारों को खत्म करेगा यदि ये सीढ़ियां क्लॉकवाइज होंगी, ये चिंता को कम करने में बहुत सहायक होगी। इसके विपरीत यदि वो सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, वो आपको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशानी पैदा कर सकता है। अगली दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा में यदि सीढ़ियां होंगी, मुकेश जी स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। यदि दक्षिण पूर्व दिशा में सीढ़ियां होंगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज सीढ़ियां वहां पर रहने वाले लोगों के फालतू के गुस्से को कंट्रोल करने में सहायक होगी, और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उसके विपरीत, वहां बिना बात का जोश और बिना बात का गुस्सा वहां रहने वाले लोगों के मन में उत्पन्न करेगा, जिसके कारण चोट लगने की संभावनाएं, नुकसान होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण के मध्य में बनी हुई सीढ़ियों के बारे में। यहां बनी हुई एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां क्या करेगी, लोगों को मानसिक, वहां रहने वाले परिवार को मानसिक साथ के साथ शारीरिक बल प्रदान करेंगे यदि वो सीढ़ियां एंटी क्लॉकवाइज हैं। क्लॉकवाइज होने से क्या होगा, क्लॉकवाइज होने से वहां के लोग मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे,
और उनको आराम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जीवन में। उनकी नींद पूरी नहीं होगी, उनको आत्मविश्वास की हमेशा कमी रहेगी। अगली दिशा कौन सी है? दक्षिण वास्तु दिशा। यदि ये सीढ़ियां दक्षिण वास्तु दिशा में बनी है तो क्या होगा? वहां रहने वाले लोगों को अपने कार्यों में प्रसिद्धि दिलाने में मदद या करेंगी या सहायक रहेंगी। अब डिग्रीज क्या है? 169 डिग्रीज से 190 डिग्रीज दक्षिण वास्तु दिशा, यानी कि साउथ वास्तु डायरेक्शन। लेकिन सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। यहां बनी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हमेशा सहायक रहेंगी लोगों को, वहां रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए कार्यों में उनको प्रसिद्धि दिलाने में, यश प्रदान कराने में। अगली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में। यहां यदि सीढ़ियां क्लॉकवाइज बनी होंगी तो क्या होगा? वहां रहने वाले लोगों के फालतू के खर्चे हमेशा कंट्रोल रहेंगे और साथ ही साथ फालतू के रिश्ते उनसे हमेशा दूर रहेंगे। वो वक्त की बर्बादी नहीं करेंगे। यदि बाकी दिशाएं संतुलित हैं तो वो वक्त की बर्बादी नहीं करेंगे। इसकी यदि हम डिग्रीज के माध्यम से इसको समझते हैं, इस दिशा को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में, तो ये मोटा मोटा आपका बैठेगा 192 डिग्रीज से 213 डिग्रीज के मध्य में, यानी कि 192 डिग्री से 213 डिग्री तक। अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा। दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा में यदि सीढ़ियां बनी होंगी तो क्या होगा? वहां रहने वाले लोग हमेशा अपने आप को स्किल्ड रखना, हमेशा अपने आप को स्किल्ड रखने में विश्वास रखेंगे। कैसे वो अपने आप के कौशल को हमेशा बढ़ाते रहें, उनका मन और उनकी विचारधारा हमेशा ऐसी रहेगी। यदि ये सीढ़ियां लेकिन क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो क्या होगा? बिल्कुल इसके विपरीत। यहां रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो अपने स्किल्स को, रिलेशनशिप को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगली दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में। यदि हम डिग्रीज के माध्यम से समझें तो क्या होगा? डिग्रीज के माध्यम से समझें तो क्या होगा? ये होगी 237 डिग्री से 258 डिग्री के मध्य में। तो यदि यहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं तो वहां रहने वाले लोगों के मन में हमेशा आप अपने कौशल को कैसे अभ्यास और प्रयास से बढ़ा सकते हैं, ये हमेशा वो सीढ़ियां आपके मन में ये विचारों को उत्पन्न कराती रहेंगे। लेकिन सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत पढ़ाई को डिस्टर्ब रखेगी, सेविंग्स को डिस्टर्ब रखेगी, रिश्तों को डिस्टर्ब रखेगी। अगली दिशा कौन सी है? पश्चिम वास्तु दिशा। पश्चिम वास्तु दिशा में बनी हुई सीढ़ियां क्या करेंगी? लेकिन कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां यदि आपके घर में पश्चिम दिशा में बनी हुई हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों से हमेशा आपको लाभान्वित करते रहेंगी। आपके जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को हमेशा आपको सफलता और लाभ मिलता रहेगा। कैसी सीढ़ी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं चलेंगे। अगली दिशा क्या है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में। उसकी डिग्रीज क्या है? 282 डिग्री से 303 डिग्री। यदि यहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनेंगी तो क्या होगा? वहां रहने वाले लोगों के मन एकदम स्थिर रहेंगे, साथ ही साथ वो फालतू की बातों में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। यदि सीढ़ी क्लॉकवाइज है तो
एंटी क्लॉकवाइज है तो ये थायराइड, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को न्योता देंगी, और साथ ही साथ वहां रहने वाले लोगों का मन और मूड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। उत्तर पश्चिम दिशा डिग्रीज क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा की डिग्री क्या है? 304 डिग्री से 326 डिग्री के मध्य। यदि यहां पर घर में सीढ़ियां बनी हैं क्लॉकवाइज होने से क्या होगा? आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। जीवंत जब तक आप इस घर में रह रहे हो, जिस घर में सीढ़ियां क्लॉकवाइज हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में हैं, तो वो आपको हमेशा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में सहयोग दिलाती रहेंगी। अगली दिशा है उत्तर पश्चिम और पश्चिम के मध्य, उत्तर पश्चिम और उत्तर के मध्य में। यदि यहां पर घर में सीढ़ियां हैं क्लॉकवाइज होंगी तो क्या होगा? ये पति पत्नी के संबंधों को हानि पहुंचाएगी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? ये पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगी। तो यहां पर सीढ़ियां रखी जा सकती हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, आज हमने विभिन्न दिशाओं में सीढ़ियों के प्रभावों को समझा। फटाफट से समराइज करते हैं कि सीढ़ियों के विभिन्न दिशाओं में बने होने के प्रभाव, या कहां पर हम सीढ़ियों को रख सकते हैं या कहां नहीं रख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, बीच के डायरेक्शन में कैसा रखना है? एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के मध्य में, जिसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी कहते हैं, वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज, साउथ और साउथ ईस्ट के मध्य में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज, साउथ और साउथ वेस्ट के मध्य में कैसी होगी? क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट में भी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट और वेस्ट के बारे में, उसके बीच में क्या होगा? दोबारा क्लॉकवाइज। वेस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होनी चाहिए, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मध्य में क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट में क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के मध्य में कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज।